अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में जो इंग्लिश की बुक है न्यू नेशनल बुक फाउंडेशन की, इसका जो यूनिट 11 है मेटामॉर्फोसिस, तो इसकी जो रीडिंग है, ट्रांसलेशन, उसके बाद इसकी जो ग्लॉसरी है, इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। वन मॉर्निंग when Gregor Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed in his bed into a horrible vermin. एक सुबह जब ग्रेगर जो था सामसा परेशान ख्वाबों से बेदार हुआ या जागा, तो उसने अपने आप को अपने बिस्तर पर एक खौफनाक कीड़े में तब्दील पाया। He lay on his armor-like back, and if he lifted his head a little, he could see his brown belly, slightly domed and divided by arches into stiff sections. वो अपनी ज़रा नुमा जो बख्तर जैसी पीठ के बल लेटा हुआ था, ऐसे लगता था ना जैसे उसने बख्तर पहनी हुई है, ज़रा नुमा जो है ना वो कमर पे पहना हुआ है, और अगर वो ज़रा सा सर उठाता तो वो अपना भूरा पेट देख सकता था जो हल्का सा गुम्बद नुमा यानी डोम शेप था और मेहराबों की तरह सख्त हिस्सों में तकसीम हुआ था। The bending was hardly able to cover it and seemed ready to slide off any moment. बिस्तर की चादर बमुश्किल से ढांप पा रही थी और किसी भी लम्हे फिसलने के लिए तैयार नजर आ रही थी, यानी उतरने वाली थी। His many legs, pitifully thin compared with the size of the rest of him, waved about helplessly as he hooked. What's happened to me? He thought. उसकी कई टांगें यानी ज़्यादा सी टांगें थी उसकी, जो इसके बाकी जिस्म के मुकाबले में इंतहाई पतली थीं, बेबसी से लहरा रही थी जब वो देख रहा था मुझे क्या हो गया है। उसने सोचा, इट वॉजेंट अ ड्रीम, ये कोई ख्वाब नहीं था। हिज रूम अ प्रॉपर ह्यूमन रूम, ऑल्दो अ लिटल टू स्मॉल, ले पीसफुली बिटवीन इट्स फोर फेमिलियर वॉल्स। इसका कमरा जो एक मुनासिब इंसानी कमरा लग रहा था, हालांकि कुछ ज़्यादा छोटा था ना, थोड़ा बहुत छोटा था, मतलब अपने चार मायूस दीवारों के दरमियान पुरसकून पड़ा था। अ कलेक्शन ऑफ टेक्सटाइल सैम्पल्स ले स्प्रेड आउट ऑन द टेबल, तो जो उसके मेज़ पर ना टेक्सटाइल के नमूने जो थे ना, सैम्पल, उनका मजमूआ यानी इकट्ठे बिखरे हुए थे वहाँ पे। तो सामसा वाज अ ट्रैवलिंग सेल्समैन, तो सामसा जो था एक सफ़र करने वाला सेल्समैन था। And above it there hung a picture that he had recently cut out of an illustrated magazine and housed in a nice glided frame. तो उसने ना एक तस्वीर वहाँ पे लटकी हुई थी उसके ऊपर, जिसे इसने हाल ही में एक तस्वीरी मैगजीन से काट कर एक खूबसूरत सुनहरी फ्रेम में लगाया था। उसके बाद it showed a lady fitted out with a fur hat and fur bow, who sat upright, raising a heavy fur muff that covered the whole of her lower arm towards the viewer. इसमें एक खातून को दिखाया गया था जो फ़र की टोपी और फ़र की बो जो थी ना उसमें मलबूस सीधी बैठी हुई थी। उसने एक भारी फ़र का मफलर उठा रखा था जो इसके पूरे निचले बाजू को ढांपे हुए था और देखने वाले की जानिब उसको ना वो बुलंद कर रही थी ना, उसको ऊपर की तरफ उठा रही थी। तो ग्रेगर देन टर्न टू लुक आउट द विंडो एट द डल वेदर, फिर ग्रेगर ने खिड़की की तरफ मुड़कर बेरंग मौसम को देखना शुरू किया। ड्रॉप्स ऑफ रेन कुड बी हियर्ड हिटिंग द पेन विच मेड हिम फील क्वाइट सैड, बारिश के कतरे खिड़की के शीशे से टकराते सुनाई दे रहे थे जिससे वो काफ़ी अफसरदा महसूस करने लगा। हाउ अबाउट इफ़ आई स्लीप अ लिटल बिट लॉन्गर एंड फॉरगेट ऑल दिस नॉनसेंस, तो कैसा रहेगा अगर मैं थोड़ा और सो लूँ और ये सब जो बेकार बातें इनको भूल जाऊँ। बट दैट वॉज समथिंग ही वॉज अनएबल टू डू, लेकिन ये जो उसने सोचा ना ये उसके करने वाला नहीं था, यानी वो ऐसा नहीं कर सकता था। बिकॉज ही वॉज यूज टू स्लीप ऑन हिज राइट एंड इन हिज प्रेजेंट स्टेट कुडंट गेट इन टू दैट पोजिशन। तो उसमें ना वो, क्योंकि वो अपनी दाईं तरफ सोने का आदी था और अपनी मौजूदा हालत में ना वो इस पोजीशन में नहीं जा सकता था, यानी राइट साइड पे टर्न होके नहीं लेट सकता था। However, hard he threw himself on to his right, he always rolled back to where he was. चाहे वो कितनी भी कोशिश करता अपने आप को दाईं तरफ फेंकने की या मोड़ने की, वो हमेशा उसी जगह वापस आ जाता था।
He must have tried it 100 times. तो उसने 100 बार कोशिश की होगी. Shut his eyes. उसने अपनी आंखें बंद की so that he wouldn't have to look at the floundering legs. तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि उसे अपनी तड़पती हुई यानी वो जो हिलती हुई टांगें थी ना उनको ना देखना पड़े. And only stopped when he began to feel a mild dull pain there that he had never felt before. तो सिर्फ उसको ना उस वक्त रुका जब उसने वहाँ हल्का सा या दर्द महसूस हुआ उसको जो इसने पहले कभी महसूस नहीं किया था. Oh God, he thought, what a strenuous career it is that I have chosen. ओ खुदा, उसने सोचा ना कि कितना सख्त या मुश्किल पेशा है जो उसने मुंतखब किया है. ट्रैवलिंग डे एंड डे आउट यानी दिन भर सफ़र ही सफ़र हर वक्त सफ़र. तो डूइंग बिजनेस लाइक दिस टेक्स मच मोर एफर्ट दैन डूइंग योर ओन बिजनेस एट होम. इस तरह का कारोबार करना या बिजनेस करना अपने घर में कारोबार करने से कहीं ज़्यादा मेहनत तलब है. एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट देयर इज़ द कोर्स ऑफ ट्रैवलिंग. और उस पर भी ना सफ़र की लानत यानी ये जो मसला है. वरीज अबाउट मेकिंग ट्रेन connections, bad and irregular food, connect with different people all the time. और ट्रेनों के वक्त पर पहुंचने की फ़िक्र, नाकस और बेकायदा खाना और हर वक्त मुख्तलिफ लोगों से रबते की परेशानी भी शामिल थी ना इस काम में. सो दैट यू कैन नेवर गेट टू नो एनीवन और बिकम फ्रेंडली विद देम. इस तरह आप कभी भी किसी को जान नहीं सकते और ना ही इनसे दोस्ती कर सकते हैं. It can all go to hell. He felt a slight itch up on his belly. तो जिस सब जहन्नुम में जा सकता था ना फजूल था. उसने अपने पेट पर हल्की सी खारिश महसूस की और फिर ना और pushed himself slowly up on his back towards the headboard. उसने फिर अपने आप को ना आहिस्ता आहिस्ता अपनी पीठ के बल सरहाने की तरफ उठा ताकि that he could feel lift his head better ताकि वो अपने सर को थोड़ा बेहतर तरीके से उठा सके. Found where the itch was and saw that it और ताकि वो देख सके ना कि उसे कहाँ पे जो खारिश हो रही है. तो was covered with lot of little white spots with he didn't know what to make of. तो वहाँ पे ना जब वो देखे तो छोटे छोटे सफ़ेद डब्बे वहाँ पे वो भरी हुई थी जगह जिन्हें देखकर वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या है. And when he tried to feel the place with one of his legs, he drew it quickly back because as soon as he touched it, he was overcome by a cold shudder. और जब इसने अपनी एक टांग से इस जगह को महसूस करने की कोशिश की क्योंकि इसकी ज़्यादा सी टांगें थी कीड़े में कन्वर्ट हो गया था वो तो फ़ौरन पीछे हट गया क्योंकि जैसे ही इसने इसे छुआ एक सर्द लहर ने इसे अपनी लपेट में ले लिया यानी सारा जिस्म उसका ठंडा पड़ गया. ही स्लाइड बैक इनटू हिज फॉर्मर पोजीशन. वो वापस अपनी पिछली हालत में फिसल गया. तो गेटिंग अप अर्ली ऑल द टाइम ही थॉट इट मेक्स यू स्टूपिड. हमेशा जल्दी उठना जो है ना उसने सोचा कि इसको बेवकूफ़ बना देता है. यू हैव गॉट टू गेट इनफ स्लीप. आपको काफ़ी यानी जो मुकम्मल नींद है वो लेनी चाहिए. अदर ट्रैवलिंग सेल्समैन लिव अ लाइफ ऑफ लग्जरी. दूसरे जो सेल्समैन है ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारते हैं. फॉर इंस्टेंस whenever I go back to the guest house during the morning to copy out the contact, so these salesmen are always still sitting there eating their breakfast. मिसाल के तौर पे जब भी मैं सही सुबह को मेहमान खाने जाता हूँ ना वापस तो ताकि अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कॉपी कर सकूँ तो ये जो सारे होते हैं ना हजरात हमेशा अभी तक नाश्ता कर रहे होते हैं. I ought to just try that with my boss. I would get kicked out on the spot. तो निकाल दिया जाऊंगा खड़े खड़े निकाल दिया जाऊंगा. मुझे ये अपने बॉस के साथ आजमाना चाहिए फ़ौरन. बट हु नोज़ मे बी दैट वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर मी. लेकिन कौन जानता है शायद ये मेरे लिए सबसे बेहतर हो. आई इफ़ आई डिडंट हैव मैनी पेरेंट्स टू थिंक अबाउट तो आई वुड हैव गिवन in my notice a long time ago. I would have gone up to the boss and told him just that. I think tell him everything. I would let him know just what I feel. अगर मुझे अपने वालिदैन की फ़िक्र ना होती तो मैं कब का इस्तीफ़ा दे चुका होता. मैं बॉस के पास जाकर इसे बता देता कि मैं क्या सोचता हूँ. इसे सब कुछ बता देता. इसे बता देता कि मैं क्या महसूस करता हूँ. He had fall right off his desk. अपने डेस्क से गिर जाएगा ना वो फ़ौरन.
and it's funny sort of business to be sitting up there at your desk talking down at your subordinates from up there। और ये किस्म अजीब किस्म का कारोबार है कि आप अपने डेस्क पर बैठे हों और नीचे अपने मातहतों से बात कर रहे हों, especially when you have to go right up close because the boss is hard of hearing। ख़ास तौर पर जब आपको बहुत करीब जाकर बात करनी पड़ती है क्योंकि जो बॉस है उसकी समात यानी सुनने का जो उसका समात की जो हाद है ना वो थोड़ी कमज़ोर है, यानी वो ऊंचा सुनते हैं। वेल देयर इज़ स्टिल सम होप, लेकिन चलें अभी भी कुछ उम्मीद है। Once I have got the money together to pay off my parents' debt to him another 5 or 6 years, I suppose that's definitely what I will do। तो चलें अभी ये कुछ उम्मीद बाकी है, जब तक मैं पैसा इकट्ठा करके अपने वालिदैन का कर्ज अदा नहीं कर लेता और मज़ीद 5 या 6 साल यही गुजारूँगा ना, तो यकीनन ऐसा ही होगा। दैट्स व्हेन आई विल मेक द बिग चेंज, तब मैं बड़ी तब्दीली करूँगा ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई हैव गोट टू गेट अप, माई ट्रेन लीव्स एट 5। तो सबसे पहले मुझे उठना होगा, मेरी ट्रेन 5 बजे रवाना होती है। एंड ही लुक्ड ओवर एट द अलार्म क्लॉक, और वो देखता है ना कमरे में मौजूद अलार्म क्लॉक को, टिकिंग ऑन द चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, जो कि दराजों पर टिक टिक करके उसके ऊपर पड़ी हुई है ना। तो गॉड इन हेवन ही थॉट, बिलाकर ना उसने कहा कि या खुदाया, उसने सोचा अल्लाह खैर करे। तो इट वॉज 6:30 एंड द हैंड्स वर क्वाइटली मूविंग फॉरवर्ड्स। इट वॉज इवन लेटर देन 6:30, मोर लाइक 6:45। तो 6:30 बज चुके थे और घड़ी की सुइयां खामोशी से आगे बढ़ रही थी। ये 6:30 बजे से भी ज़्यादा देर हो गई थी ना, 6:45 बजे का वक्त था तकरीबन। हैड द अलार्म क्लॉक नॉट रंग, तो क्या अलार्म क्लॉक जो थी वो नहीं बजी अभी तक। ही कुड सी फ्रॉम द बेड, वो बेड से देख सकता था दैट इट हैड बीन सेट फॉर 4 o'clock एज इट शुड हैव बीन, इट सर्टेनली मस्ट हैव रंग। वो बिस्तर से ही देख सकता था कि ये 4 बजे के लिए सेट किया था अलार्म उसने, तो जैसे होना चाहिए था, तो यकीनन ये हुआ होगा ना। यस बट वाज इट पॉसिबल टू क्वाइटली स्लीप थ्रू तो दैट फर्नीचर रैटलिंग नॉइज, हाँ लेकिन क्या फर्नीचर की इस हलचल के शोर में खामोशी से सोना मुमकिन था। तो ट्रू ही हैड नॉट स्लेप्ट पीसफुली बट प्रोबेबली ऑल द मोर डीपली बिकॉज ऑफ दैट व्हाट शुड ही डू नाउ। ये सच है कि वो सुकून से नहीं सोया था, लेकिन शायद इसकी वजह ये वो ज़्यादा गहरी नींद सो गया था। अब वो क्या करे। द नेक्स्ट ट्रेन वेंट एट 7। इफ़ ही वर टू कैच दैट he would have to rush like mad, and the collection of samples was still not packed, and he did not at all feel particularly fresh and lively। तो अगली ट्रेन 7 बजे की थी, अगर इसे उसको पकड़ना है तो इसे पागलों की तरह दौड़ना पड़ेगा, और जो सैंपल्स थे ना नमूने उनको भी इकट्ठा था, कभी नहीं उसको पैक भी नहीं किया था, और वो ख़ास तौर पर ताज़ा और चाकू चौंबस भी महसूस नहीं कर रहा था। एंड इवन if he had catch the train he would not avoid his boss anger, as that the office assistant would have been there to see the 5 o'clock train go। और हत्ता कि अगर वो ट्रेन पकड़ भी लेता तो वो भी अपने बॉस के गुस्से से बच नहीं पाता, क्योंकि दफ्तर का जो असिस्टेंट था ना 5 बजे की ट्रेन जाती हुई देख चुका था। he would have put in his report about Gregor's not being there a long time ago। उसने ग्रेगर की गैर मौजूदगी के बारे में रिपोर्ट पहले ही तैयार कर ली हुई होगी। द ऑफिस असिस्टेंट वॉज द बोस मैन, spineless and with no understanding what about if he had reported sick। दफ्तर का जो असिस्टेंट है वो बॉस का आदमी था, वो कमज़ोर इरादे वाला, और बगैर किसी समझ बूझ के अगर वो बीमार होने की रिपोर्ट कर भी ले तो क्या होगा। बट दैट वुड बी एक्सट्रीमली स्ट्रेंड and suspicious, as in 15 years of service Gregor had never once yet been ill। लेकिन ये इंतहाई गैर फितरी और मशकूक होगा, क्योंकि 15 साल की मुलाजमत में ग्रेबर कभी जो था ना वो बीमार नहीं हुआ था। His boss would certainly come round with the doctor from the medical insurance company accuses his parents of having a lazy son। उसका बॉस यकीनन मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी के डॉक्टर के साथ आता और इसके वालिदैन पर इल्ज़ाम लगाता कि आपका बेटा जो है वो सुस्त है यानी काहिल है। एंड एक्सेप्ट द डॉक्टर्स रिकमेंडेशन नॉट टू मेक एनी क्लेम
as the doctor believed that no one was ever ill. और अगर डॉक्टर की सिफारिश कबूल कर लेता तो कोई दावा ना किया जाए, क्योंकि डॉक्टर का मानना था कि कोई भी कभी बीमार नहीं होता. बट दैट मैनी वर वर्क शाई, बल्कि बहुत से काम चोर होते हैं ना बहुत से लोग. तो एंड व्हाट्स मोर वुड ही हैव बीन इंटायरली रॉन्ग इन दिस केस, और मज़ीद ये कि क्या इस मामले में वो मुकम्मल तौर पर गलत होता. तो ग्रेगर डिड इन फैक्ट अपार्ट फ्रॉम excessive sleepiness, after sleeping for so long, feel completely well and even felt much hungrier than unusual. ग्रेगर ने दर हकीकत इतनी देर सोने के बाद ज़रूरत से ज़्यादा नींद आने के अलावा बिल्कुल ठीक महसूस किया और यहाँ तक कि मामूल से ज़्यादा भूख भी महसूस की. He was still hurriedly thinking all this through, unable to decide to get out of the bed when the clock struck 7:15. वो अब भी उजलत में ये सब कुछ सोच रहा था कि बिस्तर से निकलने का फ़ैसला नहीं कर पा रहा था जब घड़ी ने 7:15 बजने का वक्त बताया. There was a cautious knock at the door near his head. उसके सर के करीब दरवाजे पर एक मोहताज सी दस्तक हुई. Gregor, somebody called. It was his mother. It's 7:15. Didn't you want to go somewhere? Gregor, किसी ने पुकारा. ये इसकी माँ थी ना. 7:15 बजे कह रही हैं कि क्या आपने नहीं जाना आज, या आप नहीं जाना चाहते थे. That gentle voice, Gregor was shocked when he heard his own voice. तो वो नरम आवाज़ ग्रेगर ने जब अपनी ही आवाज़ सुनी तो हैरान रह गया. तो answering it could hardly be recognizing as the voice he had before. नाकाबिल शनाख्त वो नरम आवाज़. ग्रेगर को हैरत हुई जब उसने अपनी ही आवाज़ को जवाब देते सुना. ये पहले वाली आवाज़ से तकरीबन पहचानी जा सकती थी, थोड़ी मतलब बेहतर थी. एज इफ फ्रॉम डीप इनसाइड हिज देयर वाज अ पेनफुल एंड अनकंट्रोलेबल स्क्रीकिंग मिक्स्ड इट विद इट. तो गोया उसके अंदर की गहराइयों से एक दर्दनाक और बेकाबू जो चीखें थी ना उसके साथ घुल मिल गई थी. द वर्ड्स कुड बी मेड आउट एट फर्स्ट बट देन देयर वाज अ सॉर्ट ऑफ इको विच मेड दैम अनक्लियर. पहले तो अल्फाज बनाए जा सकते थे लेकिन फिर एक तरह की गूंज आई जिससे वो गैर वाजे हो गए. लिविंग द हियर अनश्योर वेदर ही हैड हियर्ड प्रॉपरली और नॉट, जिससे सुनने वाले बेयकीनी में मुब्तला हो गया कि आया इसने सही सुना है या नहीं. ग्रेगर हैड वांटेड टू गिव अ फुल आंसर एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग बट इन द सर्कमस्टांसेस contented himself with saying. तो ग्रेगर ने मुकम्मल जवाब देने और सब कुछ वजाहत से बयान करने का इरादा किया था, लेकिन मौजूदा हालत में ना उसने सिर्फ इतना ही कहा, यस मदर, यस, थैंक यू, आई एम गेटिंग अप. जी माँ शुक्रिया, मैं उठ रहा हूँ. द चेंज इन ग्रेगर्स वॉइस probably could not be noticed outside through the wooden door as his mother was stiff satisfied with his explanation and shuffled. ग्रेगर की आवाज़ में तब्दीली शायद बाहर लकड़ी के दरवाजे के ज़रिए महसूस नहीं की जा सकती थी क्योंकि इसकी माँ इसकी वजाहत से मुतमईन हो गई और वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए ना चली गई. बट दिस शॉर्ट कन्वर्सेशन मेड द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली अवेयर दैट ग्रेगर अगेंस्ट देयर एक्सपेक्टेशंस वाज स्टिल एट होम. लेकिन इस मुख्तसर गुफ्तगू ने ख़ानदान के दूसरे अफराद को आगाह कर दिया कि ग्रेगर की तवक्कुआत उनकी तवक्कुआत के बरक्स ना वो जो है वो अभी घर पे मौजूद है. एंड सून हिज फादर केम नॉकिंग एट वन ऑफ द साइड डोर्स जेंटली बट विद हिज फिस्ट. और जल्दी उसके जो वालिद थे पिछले दरवाजे पर नरमी से लेकिन वो अपने ना मुट्ठी से मुक्के से ना उसके साथ दस्तक देते आए. ग्रेगर ग्रेगर ही कॉल्ड, व्हाट्स रॉन्ग. ग्रेगर ग्रेगर उन्होंने पुकारा ना, क्या मसला है. And after a short while he called again with a warning deepness in his voice, Gregor, Gregor. और थोड़ी देर बाद उन्होंने इंतबाह की गहराई के साथ दोबारा पुकारा, Gregor, Gregor. At the other side door his sister came plaintively. Gregor, are you well? Do you need anything? दूसरी तरफ के दरवाजे पर ना उसकी बहन दुख भरे लहजे में आई, ग्रेगर क्या आप ठीक हैं, क्या आपको कुछ चाहिए. Gregor answered to both sides, I'm ready now, making an effort to remove all the strangeness from his voice by enunciating every carefully and putting long pauses between each individual word. ग्रेगर ने दोनों तरफ जवाब दिया, मैं तैयार हूँ अभी
अपनी आवाज़ से तमाम जो अजनबियत को ख़त्म करने की कोशिश करते हुए ना अल्फाज को बहुत एहतियात से वाज़े तौर पर बयान करते हुए और हर इनफरादी लफ्ज़ के दरमियान लंबा वक्फा लेते हुए। हिज फादर वेंट बैक टू हिज ब्रेकफास्ट बट हिज सिस्टर विस्पर्ड, ग्रेगर ओपन द डोर, आई बैग ऑफ यू। उसकी वालदा ना अपने नाश्ते पर वापस चले गए ना, वालिद जो थे, और इसकी बहन ने सरगोशी की, ग्रेगर दरवाज़ा खोलो, मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ, रिक्वेस्ट की ना उसने। ग्रेगर however had you thought of opening the door and instead congratulated himself for his cautions, habit acquired from his travelling of locking all doors at night even when he was at home। ताहम ग्रेगर का दरवाज़ा खुलने का कोई इरादा नहीं था ना। इसकी बजाय उसने अपनी मोहताद आदत पर ख़ुद को मुबारकबाद दी ना, दाद दी उसने ख़ुद को कि जो उसने अपने सफ़र से हासिल की थी कि वो रात को हमेशा तमाम दरवाजे बंद कर लेता था, चाहे वो घर पर ही क्यों ना हो। द फर्स्ट थिंग ही वांटेड टू डू वाज टू गेट अप इन पीस विदाउट बीइंग डिस्टर्ब्ड, सो टू गेट ड्रेस्ड एंड मोस्ट ऑफ ऑल टू हैव हिज ब्रेकफास्ट। सबसे पहले वो ये चाहता था कि बेआरामी के बगैर सुकून से उठे, कपड़े बदले और सबसे अहम बात यह कि नाश्ता करे। ओनली देन वुड ही कंसीडर व्हाट टू डू नेक्स्ट, as he was well aware that he would not bring his thoughts to any sensible conclusions by laying in bed। तभी उसने इस बात पर गौर करेगा ना कि आगे क्या करना है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि वो बिस्तर पर लेट कर अपने ख्यालात को किसी माकूल नतीजे पर नहीं पहुंचाएगा। He remembered that he had often felt a slight pain in bed, perhaps caused by laying awkwardly। उसे याद आया कि वो अक्सर बिस्तर पर जब वो हल्की सी तकलीफ़ महसूस करता था ना, शायद अजीब अंदाज में लेटने की वजह से, बट दैट हैड ऑलवेज टर्न्ड आउट टू बी प्योर इमेजिनेशन एंड ही वंडर्ड हाउ हिज इमेजिनेशन वुड स्लोली रिजॉल्व देमसेल्व्स टुडे। लेकिन ये हमेशा महज तख़य्युल साबित हुआ था और उसने सोचा कि आज इसके तख़य्युलात आहिस्ता आहिस्ता कैसे हल होंगे। He did not have the slightest doubt that the change in his voice was nothing more than the first sign of serious cold, which was an occupational hazard of traveling salesman। उसे ज़रा सा भी शक नहीं था कि इसकी आवाज़ में तब्दीली शदीद ज़ुकाम की पहली अलामत से ज़्यादा कुछ नहीं थी, जो सफ़र करने वाले सेल्समैन के लिए पेशावराना ख़तरा था। It was a simple matter to throw off the covers. He only had to blow himself up a little and they fell off by themselves। चादर उतारना कोई मुश्किल काम नहीं था, इसे सिर्फ अपने जिस्म को थोड़ा सा ऊपर उठाना था ना, यानी उड़ना था, और फिर वो खुद ब खुद गिर गई। बट इट बिकेम डिफ़िकल्ट आफ्टर दैट, स्पेशली एज ही वॉज एक्सपेक्शनली ब्रॉड। लेकिन उसके बाद ये मुश्किल हो गया, ख़ास तौर पर क्योंकि वो गैर मामूली तौर पर चौड़ा हो गया था। He would have used his arms and his hands to push himself up। वो अपने आप को उठाने के लिए अपने बाजुओं और हाथों का इस्तेमाल करता, but instead of them he only had all those little legs continuously moving in different directions and which he was moreover unable to control। लेकिन इसकी जगह इसके पास सिर्फ छोटी छोटी टांगें थी जो मुसलसल मुख्तलिफ सिमतों में हरकत कर रही थी और जिन्हें वो काबू करने से भी कासिर था। If he wanted to bend one of them, then that was the first one that would stretch itself out। अगर वो इनमें से किसी एक को भी मोड़ना चाहता तो वो पहली टांग सीधी हो जाती। And if he finally managed to do what he wanted with that leg, all the others seemed to be set free and would move about painfully। और अगर आखिरकार इस टांग के साथ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ करने में कामयाब हो जाता तो बाकी तमाम टांगें आज़ाद हो जाती और तकलीफ दे तरीके से हरकत करने लगती। This is something that can't be done in bed, Gregor said to himself, so don't keep trying to do it। ये वो काम है जो बिस्तर पर नहीं किया जा सकता, ग्रेगर ने अपने आप से कहा, लिहाजा इसे करने की कोशिश ना करो। The first thing he wanted to do was get the lower part of the body out of the bed, but he had never seen this lower part। सबसे पहले वो ये जानता था ना, चाहता था कि अपने जिस्म के निचले हिस्से को बिस्तर से बाहर निकाले, लेकिन इसने कभी अपने इस निचले हिस्से को अभी देखा ही नहीं था। and could not imagine what it looked like। It turned out to be too hard to move। और वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि ये कैसा नज़र आता है, ये हरकत देना बहुत
मुश्किल साबित हुआ. It went so slowly and finally almost in a frenzy when he carelessly shoved himself forwards with all the force he could gather. ये इतनी आहिस्तगी से हरकत कर रहा था और आखिरकार तकरीबन जुनून की हालत में जब उसने बेपरवाही से तमाम ताकत लगाकर अपने आप को आगे धकेला. He chose the wrong direction, hit hard against the lower bedpost, and learned from the burning pain he felt that the lower part of his body might well at present be the most sensitive. उसने गलत सिमत चुनी, यानी गलत सिमत का इंतखाब किया. बिस्तर के जो निचले सतून यानी वो जो पाया था ना उससे ज़ोर से टकरा गया वो, और जो जलती हुई दर्द या शदीद दर्द ने ना उसे महसूस किया उसने, और इसने सीखा ना उससे कि इस वक्त जिस्म का जो निचला हिस्सा था शदीद शायद सबसे ज़्यादा ना वो हसास है. So then he tried to get the top part of his body out of the bed first, carefully turning his head to the side. फिर उसने कोशिश की कि पहले अपने जिस्म के ऊपर वाले हिस्से को बिस्तर से बाहर निकाले, एहतियात से अपना सर एक तरफ मोड़ते हुए. This he managed quite easily, and despite its breadth and his weight, the bulk of his body eventually followed slowly in the direction of the head. ये उसने काफ़ी आसानी से कर लिया, और इसकी चौड़ाई और वज़न के बावजूद उसके जिस्म का बड़ा हिस्सा आखिरकार सर की तरफ ना आहिस्ता आहिस्ता पीछे पीछे चलने लगा. But when he had at last got his head out of the bed and into the fresh air, it occurred to him that if he let himself fall, it would be a miracle if his head were not injured. लेकिन जब वो आखिरकार अपना सर बिस्तर से बाहर निकाल कर ताज़ा हवा में ले आया तो उसे ख्याल आया कि अगर वो गिर जाए तो मौजज़ा ही होगा और इसका सर ज़ख्मी ना हो. So he became afraid to carry on pushing himself forward the same way. तो वो ख़ुद को इसी तरह आगे बढ़ाने से डरने लगा. And he could not knock himself out now at any price. Better to stay in bed than lose consciousness. और अब वो किसी कीमत पर भी ख़ुद को बेहोश नहीं करना चाहता था. बिस्तर में रहना बेहतर था बजाय इसके कि होश खो दे. It took just as much effort to get back to where he had been earlier, but when he lay there sighing and was once more watching his legs as they struggled against each other even harder than before, वापस इसी जगह पर पहुंचने में भी इतनी ही मेहनत लगी. लेकिन जब वो वहां आह भर कर लेट गया और एक बार फिर अपनी टांगों को देख रहा था जो पहले से भी ज़्यादा मुश्किल से एक दूसरे के खिलाफ जद्दोजहद कर रही थी. If that was possible, he could think of no way of bringing peace and order to this chaos. अगर ये मुमकिन था तो वो इस अफरा तफरी में अमन और तरतीब को ना उसका कोई तरीका सोच नहीं पा रहा था. He told himself once more that it was not possible for him to stay in bed. All sensible thing to do would be to get free of it in whatever way he could at whatever sacrifice. तो उसने ना दोबारा ख़ुद को बताया कि बिस्तर में रहना मुमकिन नहीं है. सबसे माकूल बात यह है कि किसी भी तरीके से किसी भी कुर्बानी के एवज़ बिस्तर से आज़ाद हो जाए. At the same time, though, he did not forget to remind himself that calm consideration was much better than rushing to desperate conclusions. ताम इसके साथ साथ वो ख़ुद को याद दिलाना कि नहीं भूला कि मायूसाना नतीजे पर पहुंचने से ज़्यादा पुरसकून गौर व फिक्र करना बेहतर है. At times like this, he would direct his eyes to the window and look out as clearly as he could. ऐसे वक्तों में ना वो अपनी नज़रें खिड़की की तरफ मोड़ देता और जितना वाज़े हो सके बाहर देखता. But unfortunately, even the other side of the narrow street was enveloped in morning fog, and the view had little confidence or cheer to offer him. लेकिन बदकिस्मती से तंग गली की दूसरी तरफ भी सुबह की धुंध छाई हुई थी और मंजर ने इसे बहुत कम एतमाद या खुशी फराहम की.
7 o'clock already, he said to himself. When the clock struck again 7 o'clock, and there's still a fog like this, पहले ही 7 बज चुके हैं। उसने खुद से कहा जब घड़ी दोबारा ना उसने अलार्म बजाया 7 बजे हैं और अब भी उसे धुंध मतलब उसे ऐसी धुंध जो है ना वो नज़र आ रही थी। एंड ही ले देयर क्वाइटली a while longer, breathing lightly as if he perhaps expecting the total stillness to bring things back to their real and natural state। और वो वहाँ कुछ देर तक खामोशी से लेटा रहा, हल्की सांसें लेते हुए, जैसे शायद वो तवक्को कर रहा था कि मुकम्मल खामोशी जो है ना चीज़ों को उनकी असल और कुदरती हालत में वापस ले आएगी। बट देन ही सेड टू हिमसेल्फ बिफोर इट स्ट्राइक्स quarter past 7 I'll definitely have to got properly out of bed। लेकिन फिर उसने खुद से कहा 7:15 से पहले मुझे यकीनन बिस्तर से पूरी तरह उठना होगा। And by then somebody will have come round from work to ask what's happened to me as well as they open up at work before 7 o'clock। और तब तक कोई ना कोई काम से भी आ चुका होगा ये पूछने के लिए कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि वहाँ 7 बजे से पहले काम शुरू हो जाता है। And so he set himself to the task of swinging the entire length of his body out of the bed all at the same time। इसलिए उसने खुद को इस काम के लिए तैयार किया कि वह अपने पूरे जिस्म को एक ही वक्त में बिस्तर से बाहर झटके से निकाल ले। If he succeeded in falling out of bed in this way and kept his head raised as he did, so he could probably avoid injuring it। अगर वो इस तरीके से बिस्तर से नीचे गिरने में कामयाब हो जाता और अपना सर उठाए रखता ना, तो शायद वो इस ज़ख्मी होने से इसे बचा सके अपने सर को। His back seemed to be quite hard and probably nothing would happen to it falling onto the carpet। उसकी जो पीठ यानी कमर थी ना वो काफ़ी सख्त महसूस होती थी और शायद कालीन यानी कारपेट पर गिरने से उसको कुछ नहीं होगा। His main concern was for the loud noise he was bound to make and which even through all the doors would probably raise concern if not alarm। इसकी सबसे बड़ी फिक्र इस शोर की थी जो वो यकीनी तौर पर करेगा और जो तमाम दरवाज़ों के बावजूद सुनाई देगी, शायद तशवीश पैदा करेगा अगर होशियार ना करे। बट इट वॉज समथिंग दैट हैड टू बी रिस्क्ड। लेकिन ये एक ऐसा ख़तरा था ना जो मोल लेना पड़ेगा। When Gregor was already sticking half way out of the bed, जब ग्रेगर पहले ही आधा बिस्तर से बाहर निकल चुका था। The new method was more of a game than an effort। नया तरीका मेहनत से ज़्यादा खेल था। All he had to do was rock back and forth। उसे सिर्फ आगे पीछे झूलना था। It occurred him how simple everything would be if somebody came to help him। उसे ख्याल आया ना कि सब कुछ कितना आसान हो जाएगा अगर कोई आकर इसकी मदद करे। Two strong people he had, his father and the maid in mind, would have been more than enough। दो मजबूत लोग उसके दिमाग में ना उसके वालिद और जो मुलाजमा थी मुलाजिम जो था ना वो ये काफ़ी होते उसके लिए। They would only have to push their arms under the dome of his back। इन्हें सिर्फ अपने हाथों से ना उसकी पीठ के गुंबद के नीचे धकेलना होगा। Peel him away from the bed और इसे बिस्तर से उतारना होगा। तो bend down with the load and then be patient and careful as he swag over onto the floor। वज़न को नीचे झुकाना होता और फिर साबिर और मोहतात रहना होता जब वो फर्श पर झूल रहा होता। Where hopefully the little legs would find a use, जहाँ उम्मीद है कि छोटी टांगें काम आ सकें। Should he really call for help though, even apart from the fact that all the doors were locked? क्या उसे वाकई मदद के लिए पुकारना चाहिए चाहे तमाम दरवाजे बंद ही क्यों ना हों? Despite all the difficulty he was in, he could not suppress a smile at this thought। तो तमाम मुश्किलात के बावजूद इस ख्याल पर वो मुस्कुराहट को दबा ना सका। After a while he had already moved so far across that it would have been hard for him to keep his balance if he rocked too hard।
कुछ देर बाद वो इतना आगे मुंतकिल हो चुका था कि अगर वो बहुत ज़्यादा झूलता तो अपने तवाज़ुन को बरकरार रखना इसके लिए मुश्किल हो जाता। The time was now 7:10 and he would have to make a final decision very soon. अब वक्त 7:10 हो चुका था ना, और इसे बहुत जल्द हतमी फैसला करना पड़ेगा। Then there was a ring at the door of the flat. फिर अपार्टमेंट के दरवाजे पर घंटी बजी। That will be someone from work, he said to himself and froze very still, although his little legs only became all the more lively as they danced around. ये कोई काम की जगह से आने वाला होगा, उसने कहा, और अचानक बिल्कुल साकत हो गया, हालांकि इसकी छोटी टांगें और भी ज़्यादा सरगर्म हो गईं, जैसे वो नाच रही हो ना, रक्स कर रही हो। For a moment everything remained quiet. एक लम्हे के लिए सब कुछ खामोश हो गया। They are not opening the door, Gregor said to himself, caught in some nonsensical hope. वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे, ग्रेगर ने खुद से कहा, एक बेवकूफ़ाना उम्मीद में फंसा हुआ। But then, of course, the maid firm steps went to the door as ever he and opened it. लेकिन ना फिर यकीनन मुलाजमा के मजबूत कदम हमेशा की तरह दरवाजे तक गए और इसे खोल दिया। Gregor only needed to hear the visitor's first words of greeting, and he knew who it was, the chief clerk himself. ग्रेगर को सिर्फ मेहमान के सालिम के ना पहले अल्फाज सुनने की ज़रूरत थी, यानी आवाज़ सुननी थी, और वो जानता था कि ये कौन था, जो कि चीफ क्लर्क खुद था। Why did Gregor have to be the only one condemned to work for a company where they immediately became highly suspicious at the slightest shortcoming? ग्रेगर को ही क्यों कंपनी में काम करने की सज़ा दी गई, जहां सबसे छोटी जो कमी या कोताही पर फ़ौरन मशकूक हो जाता है। Were all employees, every one of them, lots? Was there not one of them who was faithful and devoted? क्या तमाम मुलाजमीन हर एक बेवकूफ़ अहमक थे? क्या इनमें कोई भी वफादार और मुखलिस नहीं था? Who would go so mad with pangs of conscience that he couldn't get out of bed? तो जो ज़मीर की मुलामत से इतना पागल हो जाए कि बिस्तर से बाहर ना आ सके। If he didn't spend at least a couple of hours in the morning on the company business, अगर वो सुबह के वक्त कंपनी के काम पर कम से कम चंद घंटे ना गुजारे। Was it really not enough to let one of the trainee make inquiries? Assuming inquiries were even necessary, did the chief clerk have to come himself? क्या वाकई इतना काफ़ी नहीं था कि किसी तरबियत याफ्ता मुलाजिम को तहकीकात करने के लिए छोड़ दिया जाए? फ़र्ज़ करें कि तहकीकात ज़रूरी भी हों, क्या चीफ क्लर्क को खुद आना ही था? And did they have to show the whole innocent family that this was so suspicious that only the chief clerk could be trusted to have the wisdom to investigate it? और क्या उन्हें पूरे मासूम ख़ानदान को ये दिखाना ज़रूरी था कि ये इतना मशकूक है कि सिर्फ चीफ क्लर्क ही इसकी तहकीकात या समझ बूझ की अहलियत रखता है? And more because these thoughts had made him upset then, through any proper decision, he swung himself with all his force out of the bed. और ज़्यादातर ना इन ख्यालात ने इसे परेशान कर दिया था, कोई सही फैसला ना होने की वजह से उसने पूरी ताकत लगाकर ख़ुद को बिस्तर से बाहर फेंक दिया, और ज़्यादातर इन ख्यालात की वजह से वो परेशान हो गया ना कि बजाय किसी ठीक फैसले के उसने पूरी कुव्वत से ख़ुद को बिस्तर से बाहर धकेल दिया। तो देयर वॉज अ लाउड थम्प, बट इट वाजंट रियली अ लाउड नॉइज। एक ज़ोरदार धमक हुई, लेकिन यह हकीकत में कोई ज़्यादा ऊंची आवाज़ नहीं थी। हिज फॉल वॉज softened a little by the carpet, and Gregor's back was also more elastic than he had thought, which made the sound muffled and not too noticeable. इसके गिरने की शिद्दत कालीन ने ना कुछ कम कर दी, और ग्रेगर की कमर भी इससे ज़्यादा लचकदार थी जितना इसने सोचा था, जिसकी वजह से आवाज़ धीमी और ज़्यादा काबिल तवज्जो नहीं रही। He had not
held his head carefully enough, though, and hit it as he fell. Annoyed and in pain, he turned it and rubbed it against the carpet. ताहम उसने अपना सर एहतियात से नहीं पकड़ा था और गिरने पर वो टकरा गया। गुस्से और दर्द में उसने सर को मोड़ा और उसे कालीन पर रगड़ा। Something fallen down in there, said the chief clerk in the room on the left. यहाँ अंदर कुछ गिरा है, बाएं कमरे में चीफ क्लर्क ने कहा। Gregor tried to imagine whether something of the sort that had happened to him today could ever happen to the chief clerk too. You had to concede that it was possible. Gregor ने तसव्वुर करने की कोशिश की कि क्या आज जो कुछ इसके साथ हुआ है वो कभी चीफ क्लर्क के साथ भी वो हो सकता है। आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि ये मुमकिन था। But as if in gruff reply to this question, the chief clerk's firm footsteps in his highly polished boots could now be heard in the adjoining room. लेकिन गोया इस सवाल के सख्त जवाब में ना चीफ क्लर्क के अपने इंतहाई पॉलिश वाले जो बूट थे, शूज़ उसने पहने हुए थे, में मजबूत कदमों की आवाज़ इसके साथ वाले कमरे में सुनाई दे रही थी। From the room on his right, Gregor's sister whispered to him to let him know, Gregor, the chief clerk, his here. उसके दाईं तरफ वाले कमरे से ना ग्रेगर की बहन ने उसे बताने के लिए ना उससे सरगोशी की, ग्रेगर, चीफ क्लर्क यहाँ है। Yes, I know, said Gregor to himself, but without daring to raise his voice loud enough for his sister to hear him. हाँ मैं जानता हूँ, ग्रेगर ने अपने आप से कहा, लेकिन अपनी आवाज़ इतनी बुलंद करने की हिम्मत किए बगैर कि इसकी बहन इसे सुन सके। Gregor said his father now from the room to his left. The chief clerk has come round and want to know why you didn't leave on the early train. Gregor, अब इसके वालिद ने ना कमरे से बाईं जानिब से कहा ना कि चीफ क्लर्क आया है और जानना चाहता है कि तुम जल्दी से ट्रेन जो आई थी क्यों नहीं निकले उसमें। तो why don't know what to say to him and anyway he wants to speak to you personally. हमें नहीं मालूम कि इसे क्या जवाब दें और वैसे भी वो तुमसे खुद बात करना चाहता है। So please open up this door. लिहाजा बराहे करम ये दरवाज़ा खोल दो। I'm sure he will be good enough to forgive the untidiness for your room. मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे कमरे की बेतरतीबी को ना वो माफ़ कर देगा। Then the chief clerk called, Good morning, Mr. Samsa. फिर चीफ क्लर्क ने पुकारा, सुबह बखैर मिस्टर सामसा। He isn't well, said his mother to the chief clerk, while his father continued to speak through the door. वो ठीक नहीं है, उसकी माँ ने चीफ क्लर्क से कहा जबकि इसके वालिद दरवाजे के ज़रिए बात करते रहे। He isn't well, please believe me. Why else would जो ग्रेगर थे ना हैव मिस्ड अ ट्रेन, वो ठीक नहीं है, बराए करम यकीन करें, वरना ग्रेगर ट्रेन बहाल वो जो ना क्यों उसको छोड़ता ना, उसको मिस क्यों करता ट्रेन को। द लैड ओनली एवर थिंक्स अबाउट द बिजनेस, इट नियरली मेक्स मी क्रॉस द वे, ही नेवर गोज आउट इन द इवनिंग्स। ये लड़का हमेशा सिर्फ कारोबार के बारे में सोचता रहता है, मुझे कभी कभी गुस्सा आता है कि वो शाम के वक्त कभी बाहर नहीं जाता। तो ही इज़ बीन इन टाउन फॉर अ वीक नाउ बट स्टेड होम एवरी इवनिंग। वो शहर में एक हफ्ते से है मगर हर शाम घर पर ही रहा है। ही सिट्स विद अस इन द किचन एंड जस्ट रीड्स द पेपर और स्टडीज ट्रेन टाइम टेबल्स। वो हमारे साथ किचन में बैठता है और बस अखबार पढ़ता है या जो ट्रेन का शेड्यूल है ना उसको देखता है। हिज आइडिया ऑफ relaxation is working with his freestyle. He's made a little frame. For instance, it only took him 2 or 3 evenings. मिसाल जैसे बनाने में ना और उसे इसके आराम करने का ख्याल अपनी फ्रेस्टो जो है ना फ्रेट्सो के साथ काम करना है। उसने एक छोटा सा फ्रेम बनाया है, सिर्फ ये 2 या 3, उसको इवनिंग में जो थोड़ा टाइम था वो लगी है उसको। यहाँ पे ये जो फ्रेट्सो का वर्ड यूज़ हुआ है ना, फ्रेट्सो इज़ अ टूल फॉर मेकिंग डिटेल्ड कट्स इन वुड्स, यानी लकड़ी के ऊपर वो ज़्यादा से कट्स बनाने के लिए यूज़ होता है। इट हैज़ अ थिन ब्लेड
दैट हेल्प्स यू कट शेप्स एंड कर्व्स इजीली। तो ये आपकी मदद करता है जब आपको ना थिन इसके ऊपर जो ब्लेड्स हैं वो हेल्प करते हैं कि डिफरेंट शेप्स को कट आउट करने में और उनके ऊपर कर्व्स वगैरह बनाने हों तो उसके लिए। तो यू विल बी अमेज्ड हाउ नाइस इट इज़। तो इट्स हैंगिंग अप इन हिज रूम, यू विल सी इट एज सुन एज ग्रेगर ओपन्स द डोर। आपको हैरत होगी कि ये कितना खूबसूरत है, ये इसके कमरे में लटक रहा है। वो जो फ्रेम उसने बना के लटकाया हुआ था ना तस्वीर के लिए, आप इसे फ़ौरन देख लेंगे जब ग्रेगर दरवाज़ा खोलेगा। एनीवे, आई एम ग्लैड you are here. We wouldn't have been able to get Gregor to open the door by ourselves. वैसे मुझे खुशी है कि आप यहाँ हैं। हम खुद ग्रेगर को दरवाज़ा खोलने पर मजबूर नहीं कर पाते। तो he is so stubborn and I'm sure he isn't well. He said this morning that he is, but he isn't. वो बहुत ज़िद्दी है और मुझे यकीन है कि वो ठीक नहीं है। इसने आज सुबह कहा कि वो ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं लगता ना। I will be there in a moment, said Gregor slowly and thoughtfully, but without moving, so that he would not miss any word of the conversation. मैं एक लम्हे में वहाँ पहुँच जाऊँगा, ग्रेगर ने आहिस्ता और सोचते हुए कहा, लेकिन बगैर हरकत किए ताकि वो गुफ्तगू का कोई भी लफ्ज़ जो है वो मिस ना कर सके। और well, I can't think of any other way of explaining it, Mrs. Samsa said the chief clerk. I hope it's nothing serious. ठीक है, मैं इसकी वजाहत का कोई दूसरा तरीका नहीं सोच सकता। तो मिसिस जो सामसा थे उन्होंने चीफ क्लर्क से ने कहा, मुझे उम्मीद है कि ये कोई संजीदा बात नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड आई मस्ट से दैट इफ़ वी पीपल इन कॉमर्स ever become slightly unwell, then fortunately or unfortunately, as you like, we simply have to overcome it because of business considerations. लेकिन दूसरी तरफ ये ज़रूर कहूँगा कि अगर हम तजारत ये जो बिज़नेस वाले लोग हैं कभी कदरे बीमार हो जाते हैं तो खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से, जैसा कि आप चाहें, हमें सिर्फ कारोबारी तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से इस पर काबू पाना होता है। Can the chief clerk come in to see you now, then? asked his father impatiently, knocking at the door again. क्या आप चीफ क्लर्क आपसे मिलने अंदर आ सकता है? इसके बाप ने ना, उनके जो वालिद थे, बेसब्री से दोबारा दरवाजे पर दस्तक देते हुए पूछा। No, said Gregor. In the room on his right there followed a painful silence. In the room on his left his sister began to cry. नहीं, ग्रेगर ने कहा, उसकी दाईं तरफ के कमरे में ना एक दर्दनाक खामोशी छाई हुई थी। इसकी बाईं तरफ वाले कमरे में तो उसकी बहन वहाँ रोने लगी। So why did his sister not go and join the others? She had probably only just got up and had not even begun to get dressed. And why was she crying? तो उसकी बहन जो दूसरे लोगों के साथ क्यों नहीं गई? शायद वो अभी अभी उठी थी, वो कपड़े पहने का आगाज़ भी नहीं किया था। और वो क्यों रो रही थी? Was it because he had not got up and had not let the chief clerk in? Because he was in danger of losing his job, and if that happened, his boss would once more pursue their parents with the same demands as before. क्या इसकी वजह ये थी कि वो नहीं उठा था अभी और इसने चीफ क्लर्क को अंदर नहीं जाने दिया था क्योंकि इसे अपनी मुलाजमत से हाथ धोने का ख़तरा था? और अगर ऐसा हुआ तो इसका जो बॉस है तो एक बार फिर इनके वालिदैन के साथ पहले जैसे मुतालबात जो थे ना, डिमांड्स, वो करेगा। देयर वॉज नो नीड टू वरी अबाउट थिंग्स लाइक दैट येट। अभी तक ऐसी बातों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। ग्रेगर वॉज स्टिल देयर एंड हैड नॉट द स्लाइटेस्ट इंटेंशन ऑफ अबंडनिंग हिज फैमिली। ग्रेगर अभी तक वो भी वहाँ भी था और उसका अपने ख़ानदान को छोड़ने का ज़रा बराबर भी इरादा नहीं था। फॉर द टाइम बीइंग ही जस्ट ले देयर on the carpet, and no one who knew the condition he was in would seriously have accepted his to let the chief clerk in. फिलहाल वो बस कालीन पर पड़ा रहा और कोई भी जो इसकी हालत को जानता था ना संजीदगी से, ये तवक्को नहीं रखता होगा कि वो चीफ क्लर्क को अंदर आने देगा। It was only a minor discourtesy, and a suitable excuse could easily be found for it later on.
It was not something for which Gregor could be sacked on the spot. ये सिर्फ एक मामूली सी बदतमीज़ी थी और बाद में इसके लिए कोई मुनासिब बहाना आसानी से मिल सकता था। ये ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके लिए ग्रेगर को मौका पर ही बरतरफ या सस्पेंड ही कर देते। And it seemed to Gregor much more sensible to leave him now in peace instead of disturbing him with talking at him and crying. और ग्रेगर को इससे बात करने और रोने से परेशान करने की बजाय इसे सुकून से छोड़ना ज़्यादा माकूल लग रहा था। But the others didn't know what was happening. They were worried they would excuse their behavior. लेकिन ना दूसरों को ये नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है और वो फिक्रमंद थे, इसलिए इनका बर्ताव जो था वो काबिल माफ़ी था। द चीफ क्लर्क नाउ रेज्ड हिज वॉइस। मिस्टर सैम्सन, ही कॉल्ड टू हिम, व्हाट इज़ रॉन्ग? चीफ क्लर्क ने अब अपनी आवाज़ बुलंद की। मिस्टर सैम्सन, क्या मसला है? यू barricade yourself in your room, give us no more than yes or no for an answer. आप खुद को कमरे में बंद करके बैठे हैं, हमें सिर्फ हाँ या नहीं के जवाब देते हैं। You are causing serious and unnecessary concern to your parents and you fail, and I mention this just by the way, you fail to carry out your business duties in a way that is quite unheard of. आप अपने वालिदैन के लिए संजीदा और गैर ज़रूरी तशवीश का बायस बन रहे हैं और आप नाकाम हैं, और मैं ये वैसे ही कहता हूँ। आप अपने कारोबारी फ़राइज़ को इस अंदाज में अंजाम देने में नाकाम हो रहे हैं जो कि बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। आई एम स्पीकिंग हेयर ऑन बिहाफ ऑफ योर पेरेंट्स एंड ऑफ योर एम्प्लॉयर एंड रियली मस्ट रिक्वेस्ट अ क्लियर एंड इमीडिएट एक्सप्लेनेशन। मैं यहाँ आपके वालिदैन और आपके मालिक जो थे ना उनकी तरफ से बात कर रहा हूँ और मैं वाकई एक वाज़ेह और फौरी वजाहत का मुतालबा करता हूँ। आई एम अस्टोनिश्ड, क्वाइट अस्टोनिश्ड, मैं हैरान हूँ, बहुत या बिल्कुल हैरान हूँ। आई थॉट आई न्यू you as a calm and sensible person, and now you suddenly seem to be showing off with peculiar whims. मुझे लगा कि मैं आपको एक पुरसकून और समझदार शख्स के तौर पर जानता हूँ और अब आप अचानक अजीब व गरीब ख्वाहिशात का मुजाहिरा करते नज़र आ रहे हैं। तो दिस मॉर्निंग योर employer did suggest a possible reason for your failure to appear. It's true. It had to do with the money that was recently entrusted to you, but I came near to give him my word of honor that could not be the right explanation. आज सुबह ना आपके मालिक ने आपकी गैर हाज़िरी की एक मुमकिन वजह बताई, ये सच है। ये इस रकम से मुतालिक थी जो हाल ही में आपको सौंपी गई थी, लेकिन मैंने तकरीबन इसे अपनी वो रेस्पेक्ट की कसम दे दी थी कि ये सही वजाहत नहीं हो सकती। बट नाउ आई सी योर इनकॉम्प्रिहेंसिबल stubbornness. I no longer feel any wish whatsoever to intercede on your behalf and nor in your position all the secure. लेकिन अब जब मैं आपकी नाकाबिल फ़हम ज़िद देख रहा हूँ तो मुझे आपकी सिफारिश करने की कोई ख्वाहिश नहीं रही, और वैसे भी आपकी पोजीशन इतनी मजबूत नहीं है। आई हैड ओरिजिनली इंटेंडेड टू से ऑल दिस टू यू in private, but since you caused me to waste my time here for no good reason, I don't see why your parents should not also learn of it. मैंने असल में ये सब आपसे अलहदगी में कहने का इरादा किया था, लेकिन चूँकि आपने मुझे यहाँ बिला वजह वक्त ज़ाया करने पर मजबूर किया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपके वालिदैन को भी ये सब कुछ मालूम ना हो। Your turnover has been very unsatisfactory of late. I grant you that it's not the time of year to do especially good business. आपकी हालिया कारोबारी कारकर्दगी देर से न इंतहाई गैर इत्मीनान बख्श रही है। मैं मानता हूँ कि ये ऐसा वक्त नहीं है जब कारोबार ख़ास तौर पर बेहतर हो। We recognize that, but there simply is no time of year to do no business at all. Mr. Samsa, we can't allow there to be.
हम ये तस्लीम करते हैं, लेकिन साल में कोई भी ऐसा वक्त नहीं होता जब कारोबार बिल्कुल हो ही ना। तो मिस्टर सामसा, हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। But Sir, called Gregor, beside himself and forgetting all else in the excitement, I will open up immediately, just a moment। लेकिन जनाब, ग्रेगर ने खुद पर काबू खोते हुए ना और जोश में सब कुछ भूलते हुए पुकारा, मैं अभी दरवाज़ा खोलता हूँ, सिर्फ एक लम्हा दें। I am slightly unwell and an attack of dizziness. I haven't been able to get up। मैं कदरे बीमार हूँ, चक्कर आने का हमला है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। I am still in the bed now। I am quite fresh again now, though I am just getting out of bed। मैं अब भी बिस्तर पर हूँ, अगरचे मैं अब फिर से ना काफ़ी ताज़ा हूँ, यानी फ्रेश हूँ ना। मैं अभी बिस्तर से उठ रहा हूँ। जस्ट अ मोमेंट, बी पेशेंट, इट्स नॉट क्वाइट एज ईजी एज आई वुड थॉट। बस एक लम्हा सब्र करें, ये इतना आसान नहीं जितना मैंने सोचा था। आई एम क्वाइट ऑल राइट नाउ, दो इट्स शॉकिंग व्हाट कैन सडनली हैपन टू अ पर्सन। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर ये हैरत अंगेज़ है कि इंसान के साथ अचानक क्या कुछ हो सकता है। I was quite all right last night। My parents know about it, perhaps better than me। I had a small symptom of it last night already। मैं कल रात बिल्कुल ठीक था, मेरे वालिदैन इसके बारे में जानते हैं, शायद मुझसे बेहतर। तो मैं कल रात इसकी एक छोटी सी उसमें ना अलामत पहले से ही मेरे में आ गई थी ना। They must have noticed it। I don't know why I didn't let you know at work। तो इन्हें ज़रूर पता चल गया होगा, मुझे नहीं मालूम कि मैंने काम पर आपको क्यों नहीं बताया। बट यू ऑलवेज थिंक यू कैन गेट ओवर एन इलनेस विदाउट स्टेइंग एट होम। लेकिन आप हमेशा सोचते हैं कि आप घर में रहे बगैर बीमारी पर काबू पा सकते हैं। प्लीज़ डोंट मेक माई पेरेंट्स सफ़र। देयर इज़ नो बाइसिस फॉर एनी ऑफ द accusations you are making। nobody's ever said a word to me about any of these things। राह करम मेरे वालदैन को तकलीफ़ ना दें। आप जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इनमें से किसी की भी कोई बुनियाद नहीं है। इन चीज़ों में से किसी के बारे में कभी किसी ने मुझसे एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। मे बी यू हैवंट रीड द लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आई सेंट इन। शायद आपने मेरे भेजे गए ताज़ा तरीन मुआहदों को नहीं पढ़ा है। I will set off with the 8 o'clock train as well। These few hours of rest have give me strength। मैं 8 बजे की ट्रेन से रवाना हो जाऊंगा, साथ ही इन चंद घंटों के आराम ने मुझे ताकत बख्शी है। You don't need to wait, sir। I will be in the office soon after you। And please be so good as to tell that the boss and recommended me to him। आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं जनाब, मैं आपके बाद जल्दी दफ्तर में आऊँगा और बराह करम इतना अच्छा बने कि बॉस को बताएं और इससे मेरी सिफारिश करें। एंड वाइल ग्रेगोर गश्ड आउट दीज वर्ड्स, और जब ग्रेगर ये अल्फाज बेसाख्ता बोल रहा था, हार्डली नोइंग व्हाट ही वाज सेइंग, बमुश्किल जानते हुए कि वो क्या कह रहा है, ही मेड हिज वे ओवर द चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, वो दराज वाली अलमारी की तरफ बढ़ा। दिस वॉज ईजीली डन, probably because of the practice he had already had in bed। ये आसानी से हो गया ना एक तरफ उस तरफ जाना, शायद इसे मश्क वो बार बार वो कोशिश कर रहा था उसकी वजह से ना, जो वो पहले से ही बिस्तर पर कर चुका था। where he now tried to get himself upright, जहाँ उसने अपने आप को सीधा करने की कोशिश की। he really did want to open the door, really did want to let them see him and to speak विद द चीफ क्लार्क। वो वाकई दरवाज़ा खोलना चाहता था, वाकई में उन्हें खुद को देखने देना चाहता था और चीफ क्लार्क से बात करना चाहता था। द अदर्स वर बीइंग सो इंसिस्टेड एंड ही वाज क्यूरियस टू लर्न व्हाट दे वुड से व्हेन दे कॉट साइट ऑफ हिम। दूसरा बहुत इसरार कर रहे थे और वो ये जानने के लिए ना मुतजस्सिस था कि जब वो इसे देखेंगे तो वो क्या कहेंगे। इफ़ दे वर शॉक्ड then it would no longer be Gregor's responsibility and he could rest। अगर उन्हें झटका लगा तो अब ये ग्रेगर की जिम्मेदारी नहीं रहेगी और वो आराम कर सकेगा। If however they took everything calmly, he would still have no reason to be upset।
and if he hurried he really could be at the station for 8 o'clock. ताहम अगर वो सब कुछ पुरसकून अंदाज में लें तो भी इसके पास परेशान होने की कोई वजह नहीं होती। अगर वो जल्दी करता तो वो वाकई 8 बजे तक स्टेशन पर पहुंच सकता था। The first few times he tried to climb up on the smooth chest of drawers, he just slid down again. पहली चंद बार जब उसने हमवार जो दराजें थी ना, उनकी जो सीधी वाली जगह थी, अलमारी पर चढ़ने की कोशिश की तो वो ना बस नीचे फिसल जाता था। But he finally gave himself one last swing and stood there upright. लेकिन आखिरकार उसने अपने आप को एक आखिरी झूला दिया ना ज़ोर से, और वहीं सीधा खड़ा हो गया। The lowest part of the body was in serious pain, but he no longer gave any attention to it. इसके जिस्म के निचले हिस्से में शदीद दर्द था, लेकिन उसने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। Now he let himself fall against the back of a nearby chair and held tightly to the edges of it with his little legs. अब उसने अपने आप को ना करीबी कुर्सी की पुश्त पर गिरने दिया और अपनी छोटी जो उसकी टांगें थी ना, उससे इसके किनारों को मजबूती से थाम लिया। By now he had also calmed down and kept quiet so that he could listen to what the chief clerk was saying. तो अब तक वो भी पुरसकून हो चुका था और खामोश रहा ताकि वो सुन सके कि चीफ क्लर्क क्या कह रहा है। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है इसकी जो रीडिंग और ट्रांसलेशन है ये कंप्लीटेड है। लास्ट में ये जो ग्लॉसरी के कुछ वर्ड्स हैं, जैसे फर्स्ट में है ना वर्मेन, स्मॉल हार्मफुल एनिमल और इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े या नुकसानदेह जो जानवर हैं। इसी तरह आर्मर लाइक, रिजेंबलिंग प्रोटेक्टिव कवरिंग, ज़र्रा बख्तर जैसा, जो महफूज करने के लिए ना पहनते होते थे ना लड़ाई में। इसी तरह पिटीफुली, इन अ वे दैट अराउजेस सिंपैथी, तर्स या हमदर्दी पैदा करने वाले अंदाज में। फिर स्ट्रेनियस, रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट और एनर्जी, इंतहाई मेहनत तलब या दुश्वार। फिर फ्रेश सॉ, अ सॉ यूज्ड फॉर इंट्रिकेट कटिंग, बारीक या पेचीदा काटने के लिए मखसूस एक आरी होती है ना। नेक्स्ट में इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, नाकाबिल फ़हम। और नेक्स्ट में डिसकॉर्टेसी, लैक ऑफ पोलाइटनेस और रेस्पेक्ट, बेअदबी या बदतमीज़ी। और कंसीड, टू एडमिट समथिंग इज़ ट्रू और वैलिड, मान लेना या तस्लीम करना। फ्रेंजी, अ स्टेट ऑफ वाइल्ड एक्साइटमेंट और चाउस, दीवानगी या जुनून। और इंसिस्टेंट, फर्म इन डिमांड और ओपिनियन, डटे रहने वाला या इसरार करने वाला। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये कंप्लीटेड है। अगर इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल के जो है ना हमारा, वहाँ पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है और जो कंप्लीट बुक है उसके नोट्स भी अवेलेबल हैं। उम्मीद है ये वीडियो और ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।